क्रिकेट के मैदान पर शोएब अख्तर को दुनिया रफ्तार के लिए जानती थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार की बॉल्स, बल्लेबाजों के हेलमेट को उड़ाते हुए बाउंसर्स और ऐसा एटीट्यूड कि सामने वाला प्लेयर पहले ही मानसिक तौर पर हार मान ले। लेकिन शोएब अख्तर की कहानी सिर्फ गेंद की रफ्तार तक सीमित नहीं रही। उनके करियर में जितनी चर्चा उनकी स्पीड की रही, उतनी ही चर्चा उनके गुस्से और विवादों की भी होती रही। और उन्हीं विवादों में सबसे चर्चित और सबसे शर्मनाक किस्सा जुड़ा है जनवरी 2007 का, जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर ने अपनी ही साथी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ पर बैट से हमला कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। आज हम आपको उस घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मैदान के बाहर हुई, लेकिन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में एक समय भूचाल ला कर रख दिया। ये कहानी है गुस्से की, सीनियर और जूनियर के बीच की टकराव की और उस पल की जब एक स्टार खिलाड़ी अपने ही करियर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जनवरी 2007 पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर थी। विदेशी जमीन पर एक मुश्किल दौरा था। पहले से ही टीम पर प्रदर्शन को लेकर दबाव था। साउथ अफ्रीका की पिचेज तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। वहां टिककर खेलना आसान नहीं होता। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी उतना ही टाइट था जितना मैदान का। शोएब अख्तर उस समय पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े नामों में से एक थे। सीनियर प्लेयर, तेज गेंदबाजों का सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन उनके साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रही थी, वो थी एटीट्यूड। जूनियर खिलाड़ी उनसे डरते थे, उनसे खुलकर बात करने से कतराते थे। ये बात टीम के अंदर कई लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मोहम्मद आसिफ उस समय पाकिस्तान के उभरते हुए तेज गेंदबाज थे। स्विंग कराने की बेहतरीन काबिलियत उनके अंदर थी और साथ ही साथ बॉल पे गजब का कंट्रोल था और एक अलग तरह की ही मैच अवेयरनेस उनके अंदर थी। लेकिन वो काफ़ी जूनियर थे। शोएब के सामने उनकी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं थी और यही फ़र्क एक दिन पाकिस्तानी क्रिकेट पर भारी पड़ गया। ड्रेसिंग रूम में उस दिन बातचीत शुरू हुई। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर के बीच बहस हो गई। मुद्दा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था। अफरीदी शोएब अख्तर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शोएब को जूनियर प्लेयर्स के साथ अपना रवैया बदल देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें डराने की बजाय गाइड करना चाहिए। अफरीदी ने साफ कहा कि जूनियर खिलाड़ी शोएब से खौफ खाते हैं। इसी दौरान मोहम्मद आसिफ वॉशरूम से बाहर आए। अफरीदी ने आसिफ से कहा कि वो भी शोएब को बताएं कि जूनियर प्लेयर्स क्या महसूस करते हैं। आसिफ किसी टकराव में नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कोई तीखी बात नहीं कही, उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। अफरीदी की बात पे वो सिर्फ स्माइल करके चले गए। शायद माहौल वो हल्का करना चाहते थे, लेकिन वो चुप रहकर मामला भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और यही मुस्कान जो है ना, वो शोएब अख्तर को नागवार गुजर गई। अगले ही पल उनका गुस्सा फूट पड़ा। ड्रेसिंग रूम में पड़ा बैट उन्होंने उठा लिया और मोहम्मद आसिफ की जांघ पर मार दिया। ये कोई हल्की चोट नहीं थी। आसिफ दर्द से जमीन पर गिर गए। उनकी जांघ में गंभीर चोट आई। ड्रेसिंग रूम में तुरंत ही सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। तभी शाहिद अफरीदी बीच में कूदे। उन्होंने शोएब और आसिफ को अलग किया और मामला वहीं रोक दिया। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। मोहम्मद आसिफ घायल हो चुके थे और शोएब अख्तर एक बार फिर से विवादों में फंस चुके थे। घटना की खबर जल्द ही बाहर आ गई। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया और पीसीबी ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में साफ माना गया कि गलती जो है वो शोएब अख्तर की थी। फैसला लिया गया कि शोएब को तुरंत ही साउथ अफ्रीका से वापस पाकिस्तान भेजा जाए। साथ ही उन पर अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया गया, यानी कि वो बैन जो तब तक लागू रहेगा जब तक टीम पूरे टूर से वापस नहीं आ जाती और इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। शोएब अख्तर को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और लाहौर पहुंचते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी सफाई भी दी। शोएब ने कहा कि ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। उनका दावा था कि ये एक एक्सीडेंट था। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद अफरीदी ने उनकी फैमिली के बारे में कुछ गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गए थे और उसी गुस्से में उन्होंने बैट चलाया जो मोहम्मद आसिफ को जाकर लग गई थी।
लेकिन ये कहानी ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि मोहम्मद आसिफ सामने आ गए। उन्होंने शोएब अख्तर की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। आसिफ ने उर्दू अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि शोएब के शब्द बेहद सख्त थे। उन्होंने कहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि अफरीदी का इस झगड़े से कोई भी लेना देना नहीं था। आसिफ ने यह भी बताया कि शोएब बिना किसी ठोस वजह के गुस्से में आ गए और उन्होंने उन पर बैट से हमला कर दिया। आसिफ ने साथ ही कहा कि शोएब ने उनसे माफ़ी तक नहीं मांगी। आसिफ की तरफ से यह भी कहा गया कि शोएब को सिर्फ उनसे नहीं बल्कि पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेयर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत पर हमला था। आसिफ ने पूरी घटना उस अखबार को विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि अफरीदी सिर्फ शोएब को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जूनियर प्लेयर्स उनसे डरते हैं। जब अफरीदी ने आसिफ से पूछा कि जूनियर क्या महसूस करते हैं तो उन्होंने सिर्फ स्माइल की थी और उसी पल शोएब ने बैट उठा लिया। शाहिद अफरीदी ने भी शोएब के आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी शोएब की फैमिली के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। यानी कि इससे साफ हो गया कि शोएब का एक्सीडेंट हिट वाला जो दावा था वो कमज़ोर हो गया है और अब ये मामला सिर्फ एक झगड़े का नहीं रहा है, ये भरोसे का मामला बन चुका है। पीसीबी के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द था। शोएब अख्तर पहले ही अनुशासनहीनता के मामलों में फंस चुके थे। ये घटना उस लंबी लिस्ट में एक और गंभीर अध्याय जोड़ रही थी। ड्रेसिंग रूम की यह घटना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही खींचतान को भी सामने लेकर आ गई। और ये क्या थी? तो सीनियर बनाम जूनियर की लड़ाई, स्टार बनाम सिस्टम की लड़ाई। और यही वजह थी कि पीसीबी ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। शोएब पर लगा बैन एक संदेश था कि खिलाड़ी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ड्रेसिंग रूम में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये सच्चाई भी थी कि शोएब अख्तर जैसे मैच विनर को बाहर बिठाना पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था। उनकी रफ्तार मैच पलट सकती थी, लेकिन उनके गुस्से ने टीम को अंदर से ही डिवाइड कर दिया था। यह घटना शोएब अख्तर के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उनके टैलेंट पर कभी सवाल नहीं उठा, लेकिन उनके रवैये पर हमेशा सवाल उठते रहे। मोहम्मद आसिफ के साथ हुआ ये झगड़ा उन्हीं सवालों को और गहरा करता चला गया। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये पूरे वाक़ये में सबसे दुखद बात ये थी कि मैदान के बाहर हुई उस घटना ने टीम के अंदर का भरोसा तोड़ डाला। मैदान के बाहर हुई उस घटना ने टीम के अंदर का भरोसा हिला दिया। जूनियर प्लेयर्स का डर सच साबित हो गया और पाकिस्तानी क्रिकेट एक बार फिर से गलत वजहों से चर्चा में आ गया। इस वाक़ये के बाद अख्तर का करियर ख़त्म होता चला गया, यानी कि ढलान की तरफ चला गया, जहां से उनके लिए वापसी कर पाना संभव नहीं था। ये पूरी कहानी सिर्फ शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ की नहीं थी। ये कहानी थी उस जिम्मेदारी की जो सीनियर प्लेयर पर होती है, उस लाइन की जो ड्रेसिंग रूम में कभी भी पार नहीं करनी चाहिए, और उस पल की भी जब गुस्सा किसी प्लेयर के पूरे करियर पर भारी पड़ गया। शोएब अख्तर की रफ्तार आज भी याद की जाती है, लेकिन जनवरी 2007 का ये किस्सा उनके करियर के साथ हमेशा जुड़ा रहा। एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि क्रिकेट सिर्फ गेंद और बल्ले का खेल नहीं है, ये व्यवहार का भी खेल है, और ड्रेसिंग रूम में किया गया एक गलत कदम मैदान पर फेंकी गई कई सौ तेज गेंदों से भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और ऐसे ही किस्से देखने के लिए आप हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।